गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, जिसमें सभी बच्चे एक्सरसाइज 2.1 को कर रहे थे। इसमें आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब 7th में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर को आपने सिर्फ इंटीजर्स में पढ़ा था। और इससे पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग किया था। लेकिन अब हम असेंडिंग ऑर्डर जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रैक्शन का, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 हमारा फ्रैक्शन है। इसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ आपको फ्रैक्शन दी गई है जिन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। फ्रैक्शन दी गई है हमारे पास 3/4, 4/9 और 7/12 और 17/24। ये फ्रैक्शन है, इन्हें हमें लगाना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम सबसे पहले इन जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शन होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 फ्रैक्शन है, सपोज़ करो 5 होती या 3 होती है, 6 7 मतलब XYZ कितनी भी होती, 2 से तो ज़्यादा ही होती। तो इन सब के डिनोमिनेटर का हम LCM लेंगे। इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, 4 9 12 और 24। तो आप 4 9 12 और 24 इन सब का LCM लोगे। LCM लेना सभी बच्चों को आता है। देखो मैंने LCM लिया हुआ है, तो LCM लेकर के क्या आया, 72। तो यहाँ पर लिखा है LCM ऑफ 4 9 12 24 इज इक्वल टू 72, यानी कि इन चारों डिनोमिनेटर का LCM लेने के बाद में 72 आया। अब उसके बाद में देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम एक एक फ्रैक्शन को उठाएंगे सबसे पहले, एक एक को बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको असेंडिंग में लगाएंगे। तो हमने फर्स्ट वाली फ्रैक्शन ली 3/4। 3/4 को देखो अब आपको क्या करना है, हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो हम 4 से जो हमारा LCM है उसको पहले डिवाइड करेंगे। इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 72 डिवाइड 4। जब आप 4 से 72 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, बताइए कितना आता है। अब डिवाइड करके देखेंगे 18 आएगा। अब ये जो 18 आया, अब इस 18 की मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करनी है। सॉल्व करो, 3/4 इंटू दोनों में करनी है, और किससे करनी है, जो 4 से 72 को, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से इस LCM को डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उससे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये होगा कि हम सबके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बन जाएंगे, जिससे हमें कंपेयर करने में ईजी होगा, ताकि हम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लगा सकें। अब 18 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बना, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, ये बन गया। अब नेक्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को हमने कर दिया, मतलब इसको अगर हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो 54/72 आया, ठीक है। अब हम सेकंड वाली फ्रैक्शन लेते हैं 4/9। 4/9 लो। अब इसका भी क्या बनेगा, जैसे हमने इसमें जो फॉलो किया वही हमें इसमें फॉलो करना है। हम पहले 9 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, LCM को। LCM का है क्या है, 72। जब आप 9 से डिवाइड करोगे 72 को, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में छोटा सा लिख लेते हैं, 72 डिवाइड 9। 9 से जब आप 72 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्वोशेंट 8 निकल के आएगा। तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे दोनों में, तो 4 × 8/9 × 8। अब सॉल्व कर दो आगे, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम जो हमारा क्वोशेंट निकल के आएगा डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद LCM को, तो उस क्वोशेंट से हम जब ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सबके डिनोमिनेटर इक्वल बन जाएंगे, सेम। इसका डिनोमिनेटर भी 72 आया, इसकी डिनोमिनेटर भी 72 आया। इससे हमें कंपेयर करने में ईजी रहेगा। तो हमें पता चल रहा है कि 754 बड़ा है, 32 छोटा है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन जो है ये बड़ी है देन किससे, इससे बड़ी है। अब हमें पता चल रहा है ना। अब ऐसे देखो 2 फ्रैक्शन तो हमने कर ली, 2 और बची, इन दोनों को भी करो। 7/12 को करते हैं, 7/12। इसको करने के लिए हम 12 से पहले किसको डिवाइड करेंगे, 72 को। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में छोटा से लिख लेते हैं, 72 डिवाइड बाई किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से।
अब 12 से जब आप 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करनी है, 7 × 6 अपॉन 12 × 6 क्या बना, 6 7 जा 42 अपॉन 12 6 जा 72। देखो डिनोमिनेटर इक्वल बनते जा रहे हैं ना, ध्यान से देखना सभी बच्चे, हो सके तो इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार देखना। 7/12 को हमने सॉल्व कर लिया, अब हम 17/24 पर आते हैं। 17/24। अब इसको भी करने के लिए पहले हम 22 से डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को, यानी कि 72 को। तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लो ताकि हमें याद रहे। कोई अगर हमसे रीज़न पूछे कि बताओ ये तुम 18 कहाँ से लाए, क्योंकि हमने 4 से 72 को डिवाइड किया। 72 क्या है, 72 हमारा एलसीएम, तो मीन्स हमारे पास सब बिल्कुल कम्प्लीटली होता चल रहा है। इस तरीके से ही करते हैं। 24 से डिवाइड करना, 72 / 24। 24 से जब आप 72 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में होनी है, 17/3 × 3 24 × 3 इजिकल टू 17 3 जा 51, 24 3 जा 72। देखो अब आप नोटिस करो, ये भी डिनोमिनेटर 72, ये भी। तो अब हम कंपेयर किसके बेसिस पे करेंगे, न्यूमरेटर के बेसिस पर। अब हम इसको असेंडिंग में लगाना स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ये तो आपको पता ही है, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखो कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ये 54 आ रहा है इसका न्यूमरेटर के बेसिस पे आप कंपेयर करो। सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 32 बनना है, यानी कि किसका है, 4/9 का। तो पहले तो हम इसको ही लिख लेते हैं, पहले हम ये वाली फ्रैक्शन को लगा लेते हैं असेंडिंग में। 32/72 ऊपर लिख देना आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद में सेकंड वाला 32 के बाद बड़ा कौन सा है, 42, तो ये 42/72 बन जाएगा। अब उसके बाद में उससे बड़ा कौन सा है, 42 से बड़ा क्या है, 51 है, तो 51/72 बन जाएगा। फिर सबसे लास्ट में क्या बचा, 54/72। ये बन गया। अब उसके बाद में ये तो हमने जो फ्रैक्शन हमने सॉल्व करके निकाली ये बना। अब देखो कि हम इनकी फ्रैक्शन लिखते हैं। 32/72 किसका था, 32/72 था 4/9 का, तो 4/9 है पहले। फिर उसके बाद 42/72 है, 42/72 किसका था, 7/12 का। फिर इससे बड़ी क्या है, 7/12। फिर उससे बड़ी क्या थी, 51/72, 51 किसका था, 51/72 था 17/24 का। तो फिर उससे बड़ी है 17/24। फिर 54/72 है, तो ये किसकी थी, 3/4 की, तो 3/4। तो ये हमने इन सारी फ्रैक्शन को किस ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद में आप देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट ये तो मैंने आपको करके दिखाया, सेकंड वाला पार्ट इसको आप बिल्कुल इस जैसा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो बिल्कुल सेम यही करना है। इसमें बस क्या कर देना, इसमें बड़े नंबर को पहले लिख लेना है। जिसको असेंडिंग आता होगा वो डिसेंडिंग इजीली कर लेगा, उसमें वो बस अपोजिट ही तो करना है। बाकी जो आपका तरीका था करने का वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है, इस जैसा ही है। बस इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो आज आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।